नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 या फिर कोई अन्य परीक्षा जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। बीपीएससी की परीक्षा अब आपको आगे देनी ही है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। ये टोटल 5वां एपिसोड है, लेकिन दिवस और थीम का ये चैप्टर 1 है। इसके आगे भी वीडियोज आएंगे क्योंकि लास्ट तक अपडेट हमको करना है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। थीम और दिवस के बारे में यहाँ पर बात करनी है, तो कोई भी दिवस या उसकी थीम जो भी इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सी तिथि है जब विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा। दृष्टिबाधित या दृष्टिविहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के लिए ये लिपि विकसित की गई थी। 4 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और लुइस ब्रेल का ये जन्मदिन होता है, उनकी जयंती होती है। 4 जनवरी को ही फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई थी? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो 6 जनवरी को ये सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस। ये इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस के द्वारा की गई थी और वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसकी शुरुआत जो है ये जो की गई थी उसमें उद्देश्य क्या था? 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको अगर उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है तो कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनकी जिंदगी को संवारा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आभासी रूप से एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का इसमें उद्घाटन किया था। ये जनवरी के करंट अफेयर में हमारा प्रश्न था। आरओ में ये सीधा प्रश्न पूछा गया था, ऐसे ही स्टेटमेंट बेस करके ये प्रश्न पूछा गया था। तो 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ये भी सही है। और इसमें एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन भी इन्होंने किया था, मोदी जी ने। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको आरोमेंस में प्रश्न पूछा गया है, सीधा ऐसे ही 2 स्टेटमेंट देके, यहाँ पे तो हमने 3 स्टेटमेंट किया है, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। 15 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा सेना दिवस मनाया गया? कौन सा सेना दिवस है? तो ये सेना दिवस है 15 जनवरी को 74वां मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74वां सेना दिवस ये मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आजकल जितना स्टार्टअप चर्चा में है उतनी और चीजें अगर आप देखेंगे तो बिजनेस के क्षेत्र में नहीं है। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि ये मनाया जाएगा। और क्योंकि स्टार्टअप्स की अब देखेंगे स्थिति भारत में तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी के दौरान ये 15 जनवरी को घोषणा की थी इन्होंने और 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो 16 जनवरी आप ध्यान में रखेंगे। कोकबोरोक दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्रिपुरी भाषा दिवस है। ये वास्तव में अगर आपको याद रखना है तो ये त्रिपुरी भाषा दिवस के तौर पर आप याद रखिए। त्रिपुरी भाषा दिवस त्रिपुरा का, तो ये त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? इसको आप करिए, निर्णय लिया गया है। किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी ये पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 23 जनवरी 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था। बाकी बताने की जरूरत तो है नहीं कि नेताजी कितने महत्वपूर्ण थे। 24 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस होता है, ये सबको पता है। 2008 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और 2008 से फिर इसको लगातार आयोजित किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, 24 जनवरी 2022 को मनाए गए चौथे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? तो 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है।
तो इसकी थीम क्या है? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इसकी थीम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार ये अभी 2019 में ही मनाया गया। 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और 24 जनवरी 2019 में पहली दफा यह मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, अभी हमने बात की थी ना पराक्रम दिवस की, पराक्रम दिवस किस तारीख को? 23 जनवरी। तो इनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इसका आपसे आकार पूछा जा रहा है, तो ये आकार है 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी मतदाता दिवस तो आप जानते ही हैं। मतदाता दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए मतदाता दिवस 25 जनवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यटन दिवस तो आप याद रखेंगे 25 जनवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पदक से सम्मानित किया? ने यहां लगा दीजिए, किस पदक से सम्मानित किया इन्होंने? तो ये दिया है गया है इनको विशिष्ट सेवा पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पदक? विशिष्ट सेवा पदक इनको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सी तिथि है जब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और उसकी थीम इस बार थी एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। तो लंबी थीम्स भी कभी कभी होती हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, विश्व एनटीडी दिवस भी इसको कहते हैं, एनटीडी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को ये मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 16 जनवरी के अंतिम रविवार को मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस की थीम क्या है? विश्व कुष्ठ दिवस की थीम, एक तो ये डेट रखिएगा कि याद रखिएगा, जैसे इस बार 30 जनवरी 2022 को ये बनाया गया है, लेकिन अंतिम रविवार को जनवरी का जो लास्ट संडे होता है वो मनाया जाता है। तो इस बार यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये इसकी कुष्ठ दिवस की थीम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस की थीम सी द चेंज मेकर थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है एनसीडब्ल्यू की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने दिवस एक जगह और कहीं डिस्कस किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को यह मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इसकी इस बार की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, ये इसकी थीम है। बी ऑप्शन इसका पूरा करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रभूमि आप जानते हैं, पेड़ पौधे पशु प्रजातियों की घनी विविधता जहां पर पाई जाती है बहुत ज्यादा, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रामसर सम्मेलन हुआ था, कहां पर? कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में, तो रामसर वहां पे पड़ता है। तो उसी डेट को चिन्हित करने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रता और फिर 4 को ये मानव बंधुत्व, तो ये 4 फरवरी याद रखिएगा, 2 दिन बाद उसके। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्रम से एक दूसरे के भरोसे याद कर लीजिए, जो आपको याद हो उसके आसपास की डेट आगे पीछे करके याद करिए। 4 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को एक दिवस यहाँ पे दिया है विश्व कैंसर दिवस, ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और ये दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा यह मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप, इस बार की जो थीम थी क्लोज द केयर गैप, ये इस बार की थीम थी कैंसर दिवस की। अगला जो प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, तो इसका विषय क्या था आपको पता होगा, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह के, फरवरी के दूसरा सप्ताह आप उठाइए और उसका दूसरा दिन ले लीजिए, तो ये मनाया जाता है। इस बार ये 8 फरवरी को पड़ा था, फरवरी के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन, तो ये वैसे आप कहेंगे 8 फरवरी ये नॉर्मली, लेकिन अब आप इसको मतलब दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन, तो फरवरी के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन, अब ये 8 ही फरवरी क्या पड़ेगा, इस साल तो 8 फरवरी को मनाया गया है। अब आप सोचिए कि दूसरा सप्ताह जो हो सकता है 3 तारीख को चालू हो जाए, एक सप्ताह समाप्त होके तो 4 को पड़ जाएगा, इस तरीके से इसकी बात की गई है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है, इसका विषय आपसे पूछा जा रहा है, विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, तो इसकी जो थीम है, युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, युवाओं से रिलेट किया गया है, खाद्य प्रणाली को सशक्त बनाने में दलहन की क्या भूमिका है, तो युवाओं से रिलेट करके। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों, वुमेन्स एंड गर्ल्स का ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिवस और थीम के कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इसको रिवाइज करते रहिए, एक एपिसोड और कर लेंगे, एक दो जो भी जरूरत पड़ेगी, और सब आपके रिवाइज हो जाएंगे। 15-20 मिनट में पूरा आप पढ़ लेंगे, पूरा आप 2-3 वीडियो आएंगे तब भी आधे घंटे में आपका हो जाएगा। तो इसको फॉलो करते रहिए, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 6307281212 है, ये दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट ले लीजिए और व्हाट्सएप करके जानकारी आप ले सकते हैं। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है, विश्व यूनानी दिवस है और ये हकीम अजमल खां की जयंती पे मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय यूनानी चिकित्सक थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। डिवर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है। कृमि मुक्ति दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल डिवर्मिंग डे, तो डिवर्मिंग डे भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही हिंदी में भी लिख देता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। आंसर देते चलिए आप लोग, और जितने सही हुए उनका स्कोर भी शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है, तो ये दिवस मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस, दोनों दिवस हैं जो कि 13 फरवरी को मनाए जाते हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती होती है, तो सरोजनी नायडू की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है, और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, इसकी भी तिथि नहीं है, डेट नहीं निश्चित है, इसमें फरवरी के दूसरे सोमवार को यह मनाया जाता है, फरवरी के दूसरे सोमवार को यह मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है आज के इस एपिसोड का, फिर अगला प्रश्न हम करेंगे। 11 फरवरी विश्व ये तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार यह कब मनाया गया था, तस्करी का विरोध करने के लिए मनाया जाता है, और ये जो दिवस है अर्थव्यवस्था को तस्करी से बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है ना तस्करी, तो उसको बचाने के लिए ये मनाया जाता है। और फिक्की की समिति ने तस्करी विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत की थी फिक्की के द्वारा, वही फिक्की जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इस समय अध्यक्ष इसके संजीव मेहता हैं, तो उसी के द्वारा ये शुरू किया गया था, और शुरू किया गया है, और पहली बार ये 2022 में ही मनाया गया है। तो इसको शुरू किसने किया है, कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, ये फिक्की की समिति है, तो फिक्की की समिति के द्वारा इसको 2022 में शुरू किया गया, प्रथम बार ये अब की बार मनाया जा रहा है।
तो आपको ये कैसा लगा हमको कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर करिए इनको उन लोगों तक जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, एमपीपीएससी और साथ में बीपीएससी का एग्जाम भी, यूपीपीएससी का एग्जाम, जो लोग जो एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, शुभ रात्रि।